Hello everyone, this is Prem Sodani coming up with the new session of our this editorial decoded, and in this session we are going to discuss about the editorial on this global climate risk index. So ये जो editorial है ये important इसलिए हो जाता है because you would know कि क्या indicators हम use कर सकते हैं in the matter of disaster management, right? और कैसे climatic risk को हम access कर सकते हैं, assess कर सकते हैं, and क्या indicators use किए जाने चाहिए इस climate risk को monitor करने के लिए, that we are going to discuss in this editorial session one by one, right? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल। ये आर्टिकल द हिंदू का आर्टिकल है, दैट इज वाइड फाइल्ड लाइंस विद इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय जर्मन वॉच, दैट इज अ प्राइवेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो ये तैयार करता है। तो इस वाले एडिटोरियल में बहुत सारी बातें की गई हैं कि क्यों उसका जो इंडेक्स है, जो ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, दैट इज नॉट कंपोजिट वन, क्या उसमें कमियां हैं वो सब देखेंगे। बट फर्स्ट वी शुड नो कि जो अभी COP26 हुई थी वहां पे कुछ इश्यूज जो थे वो बहुत ही चर्चा में रहे थे। द फर्स्ट इश्यू वाज द अडेप्टेशन फंडिंग। सो अडेप्टेशन क्या होता है कि जैसे अभी आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है डे बाय डे, राइट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड दैट इज द न्यू रियलिटी। बट उसके लिए जो आपको अडेप्टेशन करना है, खास करके पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज को, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको, तो उसके लिए उनको बहुत सारा फंडिंग चाहिए एंड दैट फंडिंग वाज सपोज्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, बट स्टिल दे आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट मच ऑफ द अमाउंट। तो हमने देखा COP26 में कि अभी जो अमाउंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज ओनली अराउंड $15 बिलियन, ठीक है, बिलियन डॉलर, एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, दैट इज अराउंड $70 बिलियन पर ईयर की रिक्वायरमेंट है। सो इट इज मेयरली 20% जो है ऑफ दैट अडेप्टेशन कॉस्ट का ही इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक तो ये इशू, इस पे ज्यादा बात बन नहीं पाई COP26 में। द सेकंड इशू वाज दिस वन, लॉस एंड डैमेज पे। सो लॉस एंड डैमेज क्या होता है, जो एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, दीज कंट्रीज स्पेशली जो आपकी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे आर एट द रिसीविंग एंड, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो उनका जो लॉस एंड डैमेज है वो रिकॉग्नाइज करना, प्लस उसके साथ उनको कैसे वो कॉप अप करेंगे, दैट इज द इशू। बट COP26 में भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला एंड मेयर एक डायलॉग हुआ इसके ऊपर, लॉस एंड डैमेज के ऊपर, कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं आया कि कैसे इसके साथ कॉप अप करेंगे, स्पेशली ये कंट्रीज जो हैं कैसे सर्वाइव करने वाली हैं, दैट वाज नॉट डिस्कस्ड इन दैट मैनर, लीगल फ्रेमवर्क के साथ हम नहीं आ पाए। चलिए ये बात तो थी COP26 की। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अपना हमारा क्लाइमेट रिस्क स्पेशली। तो पहले हम समझते हैं क्लाइमेट रिस्क होती क्या है। सो क्लाइमेट रिस्क जो होती है उसको अगर मैं आपको बताऊं कि डिफाइन कैसे करेंगे, सो जो आपके स्पेशली अनफेवरेबल इम्पैक्ट्स होते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के, सो आई कैन से अनफेवरेबल इवेंट्स ऑफ दिस वेदर, ठीक है, एंड स्पेशली जब वो इंटरेक्ट करते हैं पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से या फिर वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो होता है, सोशल कंडीशन से, इकोनॉमिक कंडीशन से, ठीक है, इन पॉलिटिकल कंडीशन से एंड कल्चरल सेटअप से। सो जो इंटरेक्शन होता है ऑफ दीज अनफेवरेबल इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज या फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का जो ये होता है, इनका इंटरेक्शन होता है, वो किस रूप में मैनिफेस्ट करता है, दैट इज क्लाइमेट रिस्क। ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं हम कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ दीज एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स और उसके साथ जो एडवर्स इम्पैक्ट्स होने वाले हैं, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को अगर मैं कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, ये क्लाइमेट रिस्क है। यानी कि प्रोबेबिलिटी, यानी कितना ये आ सकते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, प्लस उनका क्या नुकसान होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कर दूं तो दैट इज नथिंग बट योर क्लाइमेट रिस्क। अब ये तो थी, हमने समझी कि क्लाइमेट रिस्क क्या है, कि ये सारे जो सेटअप्स हैं एनवायरमेंटल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जो वहां पे बैकग्राउंड है उसके साथ कैसे ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे ये मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे इनका इंटरेक्शन होता है, दैट विल जनरेट द क्लाइमेट रिस्क, राइट। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये जो क्लाइमेट रिस्क है ये जो हमने प्रिपेयर कैसे किया। तो इसके लिए एक इंडेक्स है, दैट इज हमने देखा अभी जस्ट अभी कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। अब इस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को मैंने आपको बताया, ये बनाता है जर्मन वॉच एक करके,
एनजीओ है दैट मेक्स दिस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को ये बनाता है। इसमें जो बनाया गया है, इसमें 4 इंडिकेटर्स को यूज किया है इसने। पहला है द इंडिकेटर इज नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स। द सेकेंड है डेथ्स पर लाख पॉपुलेशन, पर 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। द थर्ड है आपका, ये सेकेंड है, थर्ड है आपका लॉस इन परचेजिंग पावर पैरिटी, एंड द फाइनल वन इज लॉस इन द जीडीपी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो ये 4 इंडिकेटर हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि 2 एब्सोल्यूट इंडिकेटर्स हैं और 2 आपके जो हैं रिलेटिव इंडिकेटर्स हैं। तो ये लॉस इन परचेजिंग पावर कैपेसिटी, लॉस इन जीडीपी, ठीक है, डेथ, नंबर ऑफ डेथ्स पर लैक पॉपुलेशन, तो इस तरह से इन्होंने 4 इंडिकेटर को यूज किया है। और जो जियोग्राफिकल सेटअप्स हैं, चाहे वो कंट्री वाइज देखें या रीजन वाइज देखें, उनको इन्होंने एक्सेस किया है कि कितना क्लाइमेटिक रिस्क वहां पे हो सकती है। दीज आर द 4 इंडिकेटर्स जिसके ऊपर आपका ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिस इंडेक्स इज नॉट कॉम्पोजिट वन, ठीक है, क्योंकि जो आपके क्लाइमेटिक इवेंट्स होते हैं, वेदर इवेंट्स होते हैं, उनमें अनसर्टेनिटी होती है, स्केल उनका बहुत अलग होता है, और कैसे वो हम रेस्पॉन्ड करते हैं दैट विल डिसाइड कि कैसे ये क्लाइमेट रिस्क जो है वो हर देश में अलग अलग हो सकती है, जो ये कैप्चर नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसमें गैप्स हम अब समझते हैं एक एक करके। जो पहला गैप है, द फर्स्ट गैप इज, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द गैप्स। तो पहला गैप है कि ऑन व्हाट बेसिस दीज 4 इंडिकेटर्स आर टेकन इज नॉट क्लियर। इसमें भी 2 एब्सोल्यूट हैं, 2 आपके रिलेटिव हैं, जो हर रीजन वाइज, हर कंट्री वाइज थोड़ा अलग अलग हो सकता है मैकेनिज्म उनका, कितना लॉस हुआ है एग्जैक्टली वो नहीं पता चलेगा। तो ये 4 इंडिकेटर्स किस बेसिस पे लिए गए, किस बेसिस पे ये 2 एब्सोल्यूट और 2 रिलेटिव इंडिकेटर्स लिए गए, दैट इज नॉट क्लियर। द फर्स्ट वन इज दिस वन, कि आपके जो ये इंडिकेटर्स लिए गए थे ये आपके प्रॉपर नहीं है, कैसे लिए गए हैं वो एक क्वेश्चन मार्क है। द सेकेंड थिंग इज एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर, ठीक है, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर। और इसमें हम खास करके देखेंगे एक्सक्लूजन एरर की। तो हमने देखे 4 बड़े इन्होंने इंडिकेटर लिए, लेकिन आप सोचिए कि जो छोटे छोटे इंडिकेटर्स यूज होने चाहिए थे, माइक्रो इंडिकेटर्स, उनकी बजाय ये जो हैं इन्होंने लिए हैं मैक्रो इंडिकेटर्स। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं मान लीजिए बात करूं जीडीपी लॉस की, तो जीडीपी लॉस में आपका क्या क्या आ सकता है, पर्सनल इंजरीज जो लोगों को हुई हैं, ठीक है, लॉस ऑफ लाइव स्टॉक हो सकता है, ठीक है, लॉस ऑफ क्रॉप हो सकता है, लॉस ऑफ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये जो माइक्रो इंडिकेटर्स हैं, ये वाले, इनकी बजाय आपने सीधा यूज किया है जीडीपी लॉस को, जो कि एक मैक्रो इंडिकेटर है। तो माइक्रो इंडिकेटर्स को यूज करना चाहिए था, जो यहां पे नहीं हुआ है, तो दैट इज द एक्सक्लूजन एरर, ठीक है। इंक्लूजन एरर में आप कह सकते हैं कि मैक्रो इंडिकेटर्स को यूज किया गया है, दैट इज इंक्लूजन एरर, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। द थर्ड पॉइंट इज कि यहां पे जो इन्होंने इंडिकेटर ये तैयार किया है इंडेक्स, उसमें सिर्फ वेदर इवेंट्स को ही इन्होंने काउंट किया है। Only weather events were counted under this particular index। तो वेदर इवेंट्स में जैसे आपके कई सारे, जैसे आपके साइक्लोन्स हो गए, जैसे आपका रेनफॉल हो गया, जैसे आपका मास मूवमेंट हो गया, ठीक है, वो सब तो इन्होंने काउंट किए। लेकिन जो जियोलॉजिकल मूवमेंट्स होते हैं, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, है ना, जैसे अर्थक्वेक हो गया, या फिर आपका यूं कहें कि हम सुनामी हो गया, सो इन सबको इन्होंने काउंट ही नहीं किया। जबकि आप सोचेंगे कि अर्थक्वेक जैसे इवेंट या फिर सुनामी जैसे इवेंट्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है, उसकी वजह से बहुत सारा लॉस हो सकता है, ह्यूमैनिटेरियन लॉस हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो सकता है, तो वो भी तो क्लाइमेट रिस्क में आना चाहिए था। बट इन्होंने ये वाला एंगल जो है नहीं इंक्लूड किया है अंडर दिस CGRI, ठीक है, GCRI। तो ये एक तीसरी एरर हो जाती है। एंड फोर्थ एंड सबसे बड़ी जो मिस्टेक है यहाँ पे, दैट इज द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। तो इनका जो डेटा तैयार कर रहा है वो है आपका म्यूनिक री। द फोर्थ वन इज म्यूनिक री का डेटा है, नेटसेट का। तो वो डेटा है दैट इज नॉट रिलायबल। अगर ग्राउंड लेवल की आप बात करेंगे, सो डेटा डेवलप्ड, डेटा प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर इनके जो संस्था है वो इज नॉट प्रैक्टिकली, या फिर यूं कहें ग्राउंड लेवल पे वो सफिशिएंट नहीं है, रिलायबल नहीं है। तो ये हो जाती है इसकी फोर्थ एरर,
ठीक है। तो ये 4 एरर आपको ध्यान रखनी है, ये हैं इसमें। या फिर अगर मैं यूं कहूं, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मेंस में कि अगर आपको क्लाइमेट रिस्क एसेस करनी है तो क्या क्या आप डेवलप करेंगे, क्या क्या इंडिकेटर्स को यूज करेंगे, तो ये 4 जो कमियां हैं ये आप हटा देंगे, ठीक है। इनकी बजाय इन सबको इंक्लूड करेंगे कि वी मस्ट इंक्लूड द इंडिकेटर्स विच आर माइक्रो इन नेचर, सो दैट हम छोटे से छोटे लेवल पे जाके वो जो लॉस होता है, वो जो हमारा रेस्पॉन्स होता है, तो वो कैसे होते हैं वो सब हम देख सके, पिक्चर क्लियर हो सके हमारे सामने। द सेकंड थिंग यू विल से कि माइक्रो इंडिकेटर्स का ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए। थर्ड यू विल से कि वेदर इवेंट्स के साथ साथ जियोलॉजिकल इवेंट्स भी हमें कवर करने होंगे। एंड फोर्थ यू विल से कि जो डेटा होगा हमारे पास दैट मस्ट बी रिलायबल वन, ठीक है, एंड दैट मस्ट बी प्रैक्टिकल वन। तो ये सारे जो मेथड हैं इनसे आप एसेस कर सकते हैं क्लाइमेट रिस्क का। अब क्लाइमेट रिस्क जो होती है ना, दैट इज जो आपके इवेंट्स होते हैं वो बहुत ही अनसर्टेन होते हैं, उनका स्केल क्या होगा ये भी पता नहीं होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हर कंट्री उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया या फिर उसमें डिले हो गया, दैट विल डिसाइड द दीज रिस्क ऑफ दिस क्लाइमेट जो इवेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हर कहीं पे अलग अलग होगा। मान लीजिए मैंने अभी डिले कर दिया अपने रेस्पॉन्स में, हमारी इंडिया ने रेस्पॉन्स में डिले कर दिया, बट वहीं पे अमेरिका ने नहीं किया, तो क्लाइमेट रिस्क कहां पे ज्यादा हुआ, इंडिया में। तो वो सब जो चीजें हैं वो ये डिपिक्ट नहीं कर पाता, इसमें ये सारे फॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक कंपोजिट इंडेक्स की बात करूं तो ये एक कंपोजिट इंडेक्स नहीं है, ये मैं कंक्लूड कर सकता हूं बाय यूजिंग दीज 4 थिंग्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया का जो इंडेक्स है, दैट इज इंडेक्स नहीं है, इंफॉर्मेशन सर्विस है, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, दैट इज इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के पास है एक अपना खुद का इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड आपको बता दूं मैं कि जो हमने कमियां जीसीआरआई में देखी वो सारी कमियां जो है ये दूर करता है। यानी कि अगर आप इसमें देखेंगे तो ये एक तो ध्यान रखना सेंडाई फ्रेमवर्क है, उसके जो टारगेट्स हैं उन सबको मॉनिटर करता है, डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर करते हैं हम लोग। तो सेंडाई जो डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसको अच्छे से हम कैप्चर करते हैं, उसके जो इंडिकेटर्स हैं उनको हम अच्छे से मॉनिटर करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप माइक्रो अगर इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो माइक्रो में हम सब ये चीजें काउंट करते हैं, इंजुरीज, पर्सनल इंजुरीज, ठीक है, लॉस ऑफ, आप देखेंगे लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग, या फिर लॉस ऑफ क्रॉप, है ना, या फिर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है, चाहे वो आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपका प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो वो सारी चीजें जो है हम कैप्चर करते हैं एंड डेली बेसिस पे इन टारगेट्स को हम मॉनिटर कर रहे हैं अंडर सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अगर इंडिया के केस में अगर आप बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि यस, इंडिया इज फॉलोइंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, स्पेशली सेंडाई फ्रेमवर्क इन एसेसिंग द क्लाइमेट रिस्क। और हमारा जो रेस्पॉन्स होता है वो हमारा क्या होना चाहिए ग्लोबल लेवल पे, जो कमिटमेंट्स हैं उनको देखते हुए हम सारे हमारे इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, डे टू डे बेसिस पे उन पे हम काम करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में यही सारी बातें हुई हैं। एंड ये बात आप ध्यान रखना कि क्लाइमेट रिस्क जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में हम डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज वो बहुत सब्जेक्टिव होती है। मैंने आपको बताया अनसर्टेन होते हैं ये इवेंट्स, इनका स्केल क्या होगा वो भी नहीं पता होता। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हम कैसे इनको रेस्पॉन्स देते हैं, हमारा कितना उनको हमने जैसे रेस्पॉन्ड किया तो कितना डिले था उसमें, या हमने हैंड टू हैंड दिया, दैट विल डिसाइड द रिस्क ऑफ दिस क्लाइमेटिक इवेंट। ऑलराइट, सो ये था इस एडिटोरियल में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड स्पेशली प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो ध्यान रखना होगा, और ये आपके मेंस में भी आप काफ़ी जगह पे यूज कर सकते हैं। कैसे एसेस करना है वो सब भी मैंने आपको बताया। ऑलराइट, तो चलिए इस एडिटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट आर्टिकल में जब हम मिलेंगे तो कुछ और डिस्कस करेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.